बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोबारा से पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है और मैं फिर से जो मैं 2018 से सिटीज़न पोर्टल के ज़रिए जिसका मैंने आगाज़ किया था, जो कब्ज़ा माफिया ने ज़मीन पे मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है, ज़िला शेखुपुरा, तहसील मुरीद के, गांव महेविर का, मोहम्मद खां वल्द अल्लाह दिता, माय ग्रेट ग्रैंडफादर, परदादा, उनके नाम की ज़मीन, उनकी रजिस्ट्री, जहाँ पे कुछ गुंडों ने, जिसमें पहले कोई आईजी था, उसने कब्ज़ा, एडिशनल आईजी था तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने, उसने कब्ज़ा किया था। वो 100 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है। वो सालाना उसमें से 20-30 लाख जितने भी कमाता है वो एक उसने, अब वो उसको पता चला हालात बुरे जा रहे हैं। सिटीज़न पोर्टल से मुझे रिप्लाई मिला, एसी को मैंने जब लिखा, सिटीज़न पोर्टल पे कंप्लेन की इमरान खान की गवर्नमेंट में, तो मुझे ये जवाब असिस्टेंट कमिश्नर मरीद के ने दिया कि गवर्नमेंट को दिया, सिटीज़न पोर्टल में प्राइम मिनिस्टर की जो थी वो, कि ये ज़मीन इस सिटीज़न की, इस शहरी की बिल्कुल सही है दरख्वास्त, ये इसके परदादा मोहम्मद ख़ान की ज़मीन है। मैंने लैंड रेवेन्यू से पता किया और मेरे पास अभी तक वो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, इस एसी का वो जवाब पड़ा हुआ है इसी मरीद के का। और ये इसी की ज़मीन है, इन्हीं की ज़मीन है, इसी फैमिली की ज़मीन है। ये जो भुट्टो ने ज़मीन जब टूटी थी कि 10 मरबा से ज़्यादा जिसकी होंगी तो वो 5 मरबा वो मज़ारों को जाएगी। क्या आईजी मेरा मज़ारा है? मज़ारा है। अब फिर उसके बाद 10 साल केस चला और पूरा केस ही उड़ गया कि स्टेट ने गलत फ़ैसला कर लिया। 1990 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा ये ज़मीनें वापस उन सबको मिलेंगी जो उन फैमिलीज़ को जिनकी हैं, और स्टेट इस फ़ैसले को टोटल रद्द करती है, ख़त्म करती है। सो इतना ये क्लियर ओपन एंड शट केस जिसे कहते हैं, एग्जैक्टिव 2 मिनट में उड़ा सकती है, इन गुंडों को भगा सकती है और ये ज़मीन मेरे हवाले कर सकती है। अच्छा, अब ये बताएं मुझे कि रजिस्ट्री पड़ी हुई है मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के नाम पे शेखपुरा, जहाँ भी पड़ी हुई है, मुझे ढूंढ के लानी है वो। ये तो अदारों का काम है। आप शेखपुरा से रजिस्ट्री लें, पता करें जिनके पास ज़मीन है, जो काबिज़ हैं, उनके पास तो एक लाइन भी नहीं है उसके हक़ में, सिर्फ वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको वो उसमें वो फसल उगा रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। तो आप लोग मुझे क्या हम करें? मतलब आप लोग क्या, इस मुल्क का कानून किस दौर का बना हुआ है? मजाक है। अगर अब किसी घर पे कब्जा हो गया है, रजिस्ट्री भी छीन ली गई है, घर भी छीन लिया गया है, आप कहें जिन गुंडों को भी आप निकालें, ये रजिस्ट्री भी इनसे हमें आप छीन के दें, बस। तो, तो आपने क्या करना है? तो अगर तो ये कानून है तो मैं, परवेज़ इलाही वज़ीर आला हैं, मोनस इलाही पंजाब के वज़ीर दाखिला, हाशिम डोगर, इमरान खान साहब, पूरी तहरीक इंसाफ, जितने भी लोग हैं, उस्मान डार, मैं इन सब से रिक्वेस्ट करता हूँ, सोच, और हमारी अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, कि अगर तो ये कानून है कि आप खुद सब कुछ रजिस्ट्रियाँ और वो निकाल के लैंड लाहौर लैंड रेवेन्यू होती है, ये तो माफिया नहीं निकलने देता ये चीज़ें, ये डॉक्यूमेंट्स। वो तो इसी ने पता नहीं कैसे जवाब लिख दिया, उसके बाद उसको गायब कर दिया गया। उस वक़्त उसके साथ क्या हुआ, उसके बाद वो हाथ ही नहीं चढ़ा, कंप्लेन क्लोज की, उसको धमकाया या जो भी किया उसके साथ। तो सबसे पहले हमारी अदालतें और सारा निज़ाम यूँ 5 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार करके सर पकड़ के बैठ जाए कि जिसकी ज़मीन पे कब्ज़ा हुआ है, आप उसे कह रहे हैं कि ले के और सारी रजिस्ट्रियाँ निकाल के हर अदारे से, लाहौर लैंड रेवेन्यू से, और वहाँ से और वहाँ से और वहाँ से और वहाँ से सारे काम करके हमें दे दो, और बल्कि फिर गुंडों को भी वहाँ से खुद ही निकाल लो। तो फिर वो गुंडे जो कर रहे हैं, उन्होंने गुंडे रखे हुए हैं 12-15 और 100 एकड़ से ज़्यादा मेरी ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ है उन्होंने। तो फिर मुझे भी क्या वो रास्ता अपनाना पड़ेगा? क्या आपस में जंग करें? कानून कहीं नहीं है, कानून कुछ नहीं करेगा। क्या मुझे करना, मुझे छीननी पड़ेगी वो ज़मीन? इसी तरह हम लोग आपस। तो मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब से, इमरान खान साहब से, तहरीक इंसाफ से, क्योंकि उनकी पंजाब में हुकूमत है, जब इनकी हुकूमत आती है मैं तो ये केस के ऊपर बात नहीं करता, मुझे पता होता है ये नहीं करेंगे, ये खुद लैंड ग्रैबर्स के वो होते हैं। अभी वो महेविर का वहाँ पे मोहम्मद खां की ज़मीन पे कब्ज़ा है,
वो मेरी ज़मीन है, मेरी फैमिली की ज़मीन है, वो मुझे वहाँ पे काश्तकारी करनी है या बेचनी है, जो भी करना है वो मैंने करना है। तो अगर स्टेट मुझे इंसाफ नहीं देगी, स्टेट अगर इस पर कुछ नहीं करेगी, तो फिर एंड में मैं क्या करूँगा? एंड में एक इंसान क्या करता है? 100 एकड़ से ऊपर ज़मीन को क्या मैं ऐसे ही छोड़ दूँगा अपने बावजदाद की? क्या मैं उन गुंडों के हाथ में रहने दूँगा? तो मैं स्टेट से कहता हूँ कि फ़ौरन एक्शन लिया जाए, और अगर ये कोई पुराना कानून बना हुआ है तो खुदा के लिए इसको बदलें, वरना फिर इन गुंडों को, अगर इन गुंडों से फिर लोग फिर आपस में ही खुद ही इंसाफ, कचहरियाँ, जगह जगह फिर लड़ाई झगड़े, कत्लो गारत मार, यही होगा ना, और क्या होगा फिर? तो प्लीज़ इस केस में मेरी हेल्प करें, उसको चेक करें, उनको भगाएं वहाँ से। उनके पास कोई पेपर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो ज़मीन मुझे वापस करें, मेरे ख़ानदान को वो ज़मीन वापस करें और इंसाफ दिलाएं और उस पर कब्ज़ा करवा के दें। अदरवाइज़ क्या इंसाफ है पंजाब में? कोई भी आ जाए, पीटीए आ जाए, दुनिया में कोई भी आ जाए, कुछ भी नहीं है फिर इस मुल्क में, फिर इंसाफ क्या है? कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ चीफ मिनिस्टर पंजाब को मैं कहता हूँ, वज़ीर दाखिला पंजाब से मैं कहता हूँ, इमरान खान साहब से अपील करता हूँ, हमारी अदालतों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि आप ऑर्डर्स करें कि ये सारे कागज़ निकाल के लाए जाएँ। एग्जेक्टिव के थ्रू तो ये 2 मिनट में हो सकता है, कोई मसला नहीं है, शट ओपन एंड शट सा केस है, सीधा सा केस है, लैंड रेवेन्यू में लिखा हुआ है, एसी ने लिख भी दिया है कि हाँ ये इनकी ज़मीन है। तो ये एक कल ही आप उनको वहाँ से उड़ा के भगा के वो ज़मीन हमें वापस कर सकते हैं, इंसाफ दे सकते हैं। ना देना चाहें तो फिर खुद लेना पड़ेगा।